पलवल में चल रहे किसानों के धरने को लगातार समर्थन मिलता जा रहा है। पलवल में किसानों को 52 पालों ने अपना समर्थन दिया है और अब हर रोज एक पाल धरना देकर किसानों को मजबूत कर रही है। इस दौरान किसानों के हक में लगातार विपक्षी नेता अपना समर्थन देने आ रहे हैं। इसी के चलते इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी किसानों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा और साथ ही आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के लिए अभय चौटाला ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने किसानों के परिवारों को मदद नहीं की तो वो उनको नौकरी दिलवाने में मदद को तैयार है। आज केंद्र की सरकार जो बारी बारी निमंत्रण देती है कि आओ बातचीत करो। बातचीत के 5 दौर निकल गए। कोई नई चीज अगर केंद्र की सरकार कोई नया प्रस्ताव भेजे तो कोई बात करने जाएगा। अगर वही ढाक के 3 बात है, वही बात है, तो फिर किसान मुझे लगता नहीं कि अब की बार आर पार की लड़ाई करके केंद्र की सरकार को मजबूर करें। अब आपने केंद्र सरकार को चुनौती दी है, क्या कहा है आपने कि 3600 करोड़ रुपए मैं प्रदान कर दूंगा केंद्र सरकार को? ये मुझे कल एक पत्रकार ने कहा कि आप किसान को केंद्र की सरकार ने 1800 करोड़ रुपया दिया। मैंने कहा भी तीनों काले कानून खत्म कर दो, मैं अकेला 3600 करोड़ रुपया दे दूंगा। बहुत अच्छा। आगे मैं तो यहाँ तक भी कह करके आया हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि जो 40 के करीब किसान शहीद हुए, सरकार इनके एक एक परिवार के व्यक्ति को रोजगार और नौकरी दे। 1-1 करोड़ रुपया इनके खातों में जमा कराए और इनको शहीद का दर्जा दे। अगर सरकार ने इनके बच्चों को रोजगार और नौकरी नहीं दी तो मेरे पास चौधरी देवीलाल के नाम की एक संस्था है जिसमें 300 से ज्यादा कर्मचारी है। मैं इन सब को कहूँगा कि अगर सरकार आपके बच्चों को रोजगार नहीं दे रही, नौकरी नहीं दे रही, तो योग्यता के मुताबिक आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराओ, मैं आपके बच्चों को रोजगार दूँ। आप ये 3600 करोड़ रुपए जो देने की ऐलान कर रहे हैं वो मीडिया के माध्यम से, मैं कहता हूँ 36,000 करोड़ भी देना पड़े, अगर काले कानून वापस हो तो वो पैसा भी सरकार को इस देश का किसान अपना सब कुछ बेच करके दे देगा, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने देगा। शनिवार को किसानों के धरने पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के अलावा विधायक सोमवीर सांगवान और किसान नेता ऋषिपाल अंबाला पहुंचे और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। 52 पालों में से दिन रोज एक पाल अपना समर्थन देने आ रही है और खाने पीने का सामान भी इलाके के लोगों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे दिन रोज किसानों का धरना और मजबूत हो रहा है। हड़ताल पर बैठे हैं। ये आज हमारी रंगीला पाल का नंबर था भूख हड़ताल, और इसमें हमारे 6 किसान डुकी गांव से हैं, 5 हमारे बांसवा गांव से हैं। तो जब तक ये 3 बिल निरस्त नहीं होंगे, जब तक सरकार अपने 3 बिल वापस नहीं लेगी, किसान अपने इस आंदोलन को बरकरार रखेगा। अभी तो ये क्रमिक भूख हड़ताल है, हो सकता है कि ये आर पार की लड़ाई के जब आदेश कर देगी, जो भी हमारी यूनियन या नेताएं आगे बैठे हैं, तो हमारा हजारों की संख्या में किसान आर पार की लड़ाई के लिए पूर्णतः भूख हड़ताल के लिए तैयार बैठा है। लगातार क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। इससे पहले सिद्धांत सभाएं हो चुकी हैं और भी भूख हड़ताल हो चुकी हैं, तो क्या कहो कि झुकेगी सरकार? जिस तरह से लगातार दिल्ली एनसीआर तमाम बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, सरकार को लोग परेशान हो रहे हैं। 100% झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले भी इतिहास देख लो, जब जब किसान खड़ा हुआ, किसान ने कोई आंदोलन किया, सरकारें झुकी हैं और किसानों की बात मानी हो। तो आप हो सकता है कि अभी हमें और टाइम लग जाए, लेकिन किसान पूरी तरीके तैयारी के साथ है, चाहे ये आंदोलन 1 साल चले या 2 साल चले, जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और किसान को अगर कहीं कुर्बानी बलिदान भी देना पड़ा, चाहे वो भूख हड़ताल के माध्यम से हो या कैसे भी, किसान पीछे नहीं हटेगा। पूरी मजबूती के साथ लड़ाई है और अपने घर परिवार में भी अपनी। अब यहाँ ये मत समझो कि जो यहाँ है वो ही किसान है, यहाँ जो किसान है, और एक एक किसान के पीछे 50-50, 100-100 आदमी का परिवार है, उन पूरे परिवारों की भावना के साथ यहाँ किसान आता है। तो मेरा तो यही कहना है आपके माध्यम से कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी इन बिलों को वापस ले। किसान को क्यों, किसान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्दी है या गर्मी है, वो तो भर सर्दी के टाइम में भी रात को पानी लगाता है। अगर इनके विचार ये है कि सर्दी से
डर कर किसान वापस चला जाएगा। किसान कभी पीछे नहीं हटेगा। किसान जागरूक हो चुका, किसान के बच्चे पढ़े लिखे, अब किसान हर चीज को समझता है। आपको बता दें कि पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर गांव अटोहा चौक स्थित किसानों का धरना पिछले 24 दिन से चल रहा है, जिसमें एमपी, बुंदेलखंड, राजस्थान, यूपी और हरियाणा के पलवल जिले के किसान धरने पर बैठे हैं और एक हफ्ते से रोजाना अलग गांव और पालों के 11 किसान क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। बहरहाल किसानों और सरकार के बीच बातचीत बंद है, जिसकी वजह से आंदोलन सर्दी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि ये बातचीत फिर कब शुरू होती है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी।